जय हिंद दोस्तों। बच्चों आज हम अपने इस नए क्लास में बात करेंगे मिक्सचर के बारे में। उसके पहले जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, नए देखने वाले हैं, हमारा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नया दूसरा आने वाला वीडियो उनको समय से मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर केमिस्ट्री पढ़नी है या फिर और कोई सब्जेक्ट हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सर हरीश को देख सकते हैं। लोगों को शेयर करें अगर ये अच्छा लगे तो। चलो हम बात करते हैं मिक्सचर के बारे में। दोस्तों, व्हाट इज़ द मिक्सचर एंड व्हाट इज़ द कंपोजिशन, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन, दिस ऑल वी विल लर्न हियर। वी आर हैविंग 2-3 पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पर केवल मिक्सचर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। मिक्सचर, मिक्सचर के लिए और हमने आपके लिए एक अच्छा सा नोट्स भी तैयार कर दिया है ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, आप नोट्स के लिए परेशान ना हो। ओके, मिक्सचर दोस्तों, मिक्सचर इज ए इम्प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप बाय 2 or more than 2 pure substance. Means when 2 or more than 2 pure substance you will mix together, then whatever it will form, it will be mixture. अब प्योर सबस्टेंस की बात करें तो इट मे बी एलिमेंट्स, मे बी मालिक्यूल, मे बी एलिमेंट्स, मे बी मालिक्यूल, दैट इज कंपाउंड। और उनका जो मिक्सिंग होगा वो किसी भी प्रोपोर्शंस में ले सकते हैं आप, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसा कि हमने लिखा भी है कि मिक्सचर इज ए impure substance which is made up of 2 or more elements or compounds in any proportions. For example, sugar in water, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, जैसा कि आपके घर पे कॉमन साल्ट यूज होता है जिसे हम सोडियम क्लोराइड फार्मूला, जिसका फार्मूला सोडियम क्लोराइड है। एयर इज आल्सो ए मिक्सचर ऑफ द सेवरल गैसेस। तो ये सब क्या है? दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे सैंड इन वाटर, chalk in water, sulfur and iron, when you will mix together then whatever it will form, it is said to be the mixture. तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ से कुछ भी दे सकते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन of the material that is a mixture, we can tell that it may be homogeneous mixture or heterogeneous mixture. अब हम इनके क्लासीफाई जो कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, होमो वर्ड इंडिकेट द सेम, सो सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब यहीं से आप ऐसे समझने की कोशिश करो, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन and properties throughout the mixture is said to be the homogeneous solution. Means homogeneous solution में जो हमारा properties होगा और chemical composition जो होगा throughout the solution it will be same. For example, salt in water, sugar in water, alcohol in water. चलिए हम बात करते हैं शुगर इन वाटर की। तो शुगर इन वाटर जो आपने बनाया है, मीन्स सपोज यू हैव प्रिपेयर्ड द, यू हैव मिक्स द शुगर इन द वाटर एंड यू हैव प्रिपेयर्ड द सॉल्यूशन, and if you will take the suppose 1 bucket you have prepared, and if you will take the solution, prepared solution, then you will see that at each and every point the concentration, that is sweetness, will be same. It means that formed solution is the example of the homogeneous solution, that is mixture. Okay, now next one is the heterogeneous. Hetero means different, hetero means different. तो बच्चों डिफरेंट है इसका मतलब क्या है कि ए मिक्सचर
which have the different composition and properties throughout the mixture is said to be the heterogeneous solution. जैसे हम बात करें sand in water, chalk in water, sulfur which is mixed with the iron, chalk which is mixed with the salt. So these all will act as a means consider in the heterogeneous mixture. ओके, ऑयल इन वाटर। बच्चों आगे जब आप पढ़ेंगे तो इनको हम और भी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं सॉल्यूशन के टर्म में। अगर हम बात करें तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में भी चले जाएंगे। ऑयल इन वाटर जैसे इमल्सन का एग्जांपल कहलाता है। तो ये सब हम बात करते रहेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर हम हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं तो उसी पर हमारा फोकस होगा। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनके डिफिनीशन से ही टेक आउट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर आर प्रेजेंट इन इनडिफिनिट प्रोपोर्शंस। जैसा कि आपने डिफिनीशन में देखा भी था, यही लाइन थी। मीन्स इन ए मिक्सचर द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन इनडिफिनिट प्रोपोर्शंस, कोई उनका फिक्स रेशियो नहीं होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दे डू नॉट कंबाइन केमिकली। मीन्स द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर विल नॉट कंबाइन केमिकली। क्यों? क्योंकि अगर वो केमिकली कंबाइंड हो गए तब तो मिक्सचर कहाँ रहे, तब तो कोई अनदर कंपाउंड बन गया और ये मिक्सिंग प्रॉपर्टी ना करके के ये केमिकल प्रोसेस कहलाएगा। क्योंकि मिक्सिंग फिनोमेना इज द फिजिकल फिनोमेना, और जहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ कुछ नए प्रोडक्ट्स बने, वहाँ हम कहेंगे कि ये क्या है, दिस इज द केमिकल फिनोमेना। जबकि मिक्सिंग दैट इज हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो इसीलिए हमने लिखा है कि दे डू नॉट कंबाइन केमिकली, मीन्स कोई रिएक्शन नहीं होगा आपस में, केवल मिक्सिंग होगी। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द कंस्टिट्यूएंट्स आर कंपोनेंट्स दैट इज जिससे मिलकर बनाया, अर्थात एलिमेंट्स आर कंपाउंड रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। मीन्स ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेंगे। जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर बनाने के बाद दे विल नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन, जैसा हमने पिक्चर में दिखाया भी है, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन। आयरन देखो हम गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, आपके कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए क्योंकि द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आयन, Fe symbol which have the atomic number 26. तो sulfur which will not show the magnetic property, whereas iron which will show the magnetic property, that is it will attract by the magnet. और जब दोनों की मिक्सचर, जब अब ये तो अलग अलग प्रॉपर्टी हुई, when you will mix both together then what will happen, they both will not change their property. इसका मतलब क्या है कि मिक्सचर बनाने के बाद भी, मिक्सचर में जो बना उसके बाद भी अगर हम मैग्नेट लाएं तो आयन विल अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। ठीक है, मतलब आयन अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मिक्सचर, चलो वही हम जो थर्ड में बात किए वही यहाँ देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स लाइक मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इवापोरेशन मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, जो भी है हम किसी भी फिजिकल मेथड को यूज़ करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एबव एग्जांपल जो हमने देखा कि मिक्सचर ऑफ आयन एंड सल्फर, तो आयन विच विल शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आप देख सकते हो फिगर में कि मैग्नेट है और ये मैग्नेट क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट टू द आयन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द सल्फर एंड आयन। तो यहाँ से हम सेपरेट भी कर लेते हैं। ओके, अब दिस इज़ द होल इंफॉर्मेशन अबाउट द मिक्सचर एंड देयर क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज़। हम अगले वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि हाउ वी विल सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। ठीक है, तो उसके पहले हम थोड़े कुछ क्वेश्चन जो कि आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है कोई मालिक्यूल, अगर कोई मालिकुलर फार्मूला या मालिक्यूल दे दिया जाए तो दैट इज हम कंपाउंड की बात करेंगे। जबकि एलिमेंट केवल हो तो कंपाउंड में कंसीडर नहीं होगा। जैसे कि आइस, मालिकुलर फार्मूला इज H2O,
सो आइस इट इज़ द कंपाउंड, साल्ट कोई भी साल्ट ले लेते हैं, चलो सपोज करते हैं कि सोडियम क्लोराइड ले लिया, इट इज़ द सोडियम क्लोराइड या NaCl, तो ये साल्ट इट विल कंसीडर एज ए कंपाउंड। शुगर जो कि फार्मूला रखता है C12H22O11, तो यहाँ पर शुगर भी जो है आपका एज ए कंपाउंड एक्ट होगा। बट आयन Fe, this is only element, so it will not consider as a compound. So your correct answer is fourth option is correct, D. चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैसा एग्जाम्पल होगा, कंपाउंड का एग्जाम्पल है या एलिमेंट का या होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जैसा कि हमने ऊपर बात किया कि sugar in water it will form the homogeneous solution, because in the solution the properties and composition of each material will remain same throughout the solution. तो यहाँ पर sugar in water will act as a homogeneous mixture. Okay दोस्तों, so C is the correct answer. Now thank you, God bless you. और एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।